वेलकम द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन पे एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हें यहां पे ये बोला जा रहा है कि लेट एफ बी ए मेरोमॉर्फिक फंक्शन ऑन एन ओपन सेट कंटेनिंग द यूनिट सर्किल सी एंड इट्स इंटीरियर। ठीक है, अभी यहां पे और क्या जानकारी है कि सपोज दैट एफ हैज नो जीरोस एंड नो पोल्स ऑन सी। मतलब सी यहां पे क्या है, एक बार लिख लेते हैं। सी यहां पे जो है ये है तुम्हारे यूनिट सर्किल। ठीक है, z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। ये है तुम्हारे यूनिट सर्किल c यहां पे। ठीक है, अच्छा तो अभी यहां पे क्या बोला जा रहा है कि सपोज दैट f हैज नो जीरोस एंड नो पोल्स ऑन c। मतलब c के ऊपर f का कोई भी जीरो नहीं है, f का कोई भी पोल नहीं है, c के ऊपर। बात को समझ में आ रहा है? ऑन c, राइट। अभी देखो यहां पे ये जो तुम्हारे पास मिला है, ये तुम्हारे पास मिला है यूनिट सर्किल। ठीक, राइट। अभी ये जो यूनिट सर्किल है इसके अंदर जो पोर्शन है, इसका जो अंदर वाला पोर्शन है, इनसाइड वाला जो पोर्शन है, यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है। यहां पे ये बोला जा रहा है कि लेट एन पी एंड एन नॉट denote the number of poles and zeros of F inside C। मतलब यहां पे ये था तुम्हारा C, अभी C के अंदर इनसाइड C, मतलब अभी देखो C के ऊपर जो है, मतलब ये वाला जो है, मतलब ये ग्रीन वाला C के ऊपर F का कोई भी जीरोस एंड कोई भी पोल्स नहीं है, यहाँ पे ऑन C था। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि NP एंड N नॉट ये डिनोट करता है नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ इनसाइड सी। मतलब ये जो येलो वाला जो पोर्शन है, ये येलो वाला पोर्शन में फंक्शन के पास एन पी इतने संख्या में पोल्स है एंड एन नॉट, मतलब एन जीरो भी तुम बोल सकते हो, इतने संख्या में इसका जीरोस है फंक्शन का। कहां पे है? ये जो तुम्हारे जो येलो वाला जो पोर्शन दिख रहे हो, ये पोर्शन पे है, राइट। अच्छा, अभी तुम्हें यहां पे चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया। अभी ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो तुम्हें यहां पे टिक करना है, राइट। अच्छा देखो एक बात तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास तुम्हें चारों स्टेटमेंट में तुम्हें जो निकालना होगा ये इसको, ठीक है, ये सभी पे कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहां पे चेक करते कि एक्चुअल में ये है क्या। 1/2 पाई आयोटा, यहाँ पे तुम्हारे पास सी जेड एफ जो है इसका डेरिवेटिव अपॉन जेड एफ इंटू डीजेड, राइट। अच्छा अभी तुम ध्यान दो, हम यदि इसको ऐसे लिखे, सी इसका डेरिवेटिव कर देता है जेड एफ डैश प्लस एफ, जेड का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू जेड, राइट, अपॉन जेड एफ डीजेड। इज इट ओके? अभी देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सी जेड एफ डैश, हम यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, हां या ना तुम मेरे को पहले बताओ। ठीक है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड एफ ऑफ जेड डीजेड। इज इट ओके? क्लियर है? अच्छा अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे यहां पे फंक्शन जो है एफ की मैं यदि बात करें, एफ फंक्शन की मैं यदि बात करें, यहां पे ध्यान दो, यहां पे एक लाइन था, वो लाइन क्या था कि एफ हैज, मैं जूम कर रहा है पेज को, एफ हैज नो जीरोस एंड नो पोल्स ऑन सी। सी के ऊपर एफ का कोई भी जीरो नहीं है, एफ का कोई भी पोल नहीं है। तो मैं यदि सी के ऊपर बात करें, सी के ऊपर तो एफ का कोई जीरो है ही नहीं, तो हम इसको एफ को ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक समझो, एफ का सी के ऊपर
कोई भी जीरो नहीं है, इसको तुम्हें क्वेश्चन में ही दे के रखे थे इसका इंफॉर्मेशन, तो हम इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एफ के पास कोई जीरो नहीं है। इज इट ओके? अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास सी एक्चुअल में है क्या? यूनिट सर्कल। सी है तुम्हारे पास यूनिट सर्कल, तो ये यूनिट सर्कल के ऊपर जेड जो है, जेड कभी भी जीरो नहीं होता, जेड जो है ये तो जीरो होगा एट 0 पॉइंट पे, तो यूनिट सर्कल के ऊपर जेड का भी कोई जीरो नहीं आते। दैट मींस यहां पे तुम जेड को भी कैंसिल कर सकते हो। या तक बताओ, क्लियर है? हाँ या ना पहले ये बताओ, राइट? चलो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा, यहाँ पे सी एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस 1/2 पाई आयोटा, यहाँ पे डी जेड अपॉन जेड। इज इट ओके? अच्छा, ठीक है। अभी तुम ध्यान दो, तुम यहाँ पे मैं यदि बात करी कि ये जो पोर्शन है इसका तुम हमें वैल्यू निकाल के दो, तो तुम क्या यूज करोगे? कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला यूज करोगे, जो यूज करने पर तुम्हें जल्दी इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसके पास पोल क्या है? मैं यदि बात करें, मैं ये जो इंटीग्रैंड है इसके पास पोल कहां पे है? जेड इक्वल्स टू 0 पे है पोल, तो मैं कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला को यूज कर रहा है, ठीक है? तो मैं यदि इसको यूज करी तो मेरे को इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? मैं पहले इसका वैल्यू निकालता है, ठीक है? बाद में सामने जो 1/2 पाई आयोटा है उसको हम बाद में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? अच्छा, तो इसका वैल्यू होगा क्या? पहले रेसिड्यू निकालना है, रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास? ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड 1/z, जो कि तुम्हें 1 देगा। तो रेसिड्यू हो गया 1, तो भाई अप्लाइंग कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आयोटा इनटू रेसिड्यू। रेसिड्यू तो आ गया तुम्हारे पास 1, तो तुम्हारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आयोटा इनटू 1। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे सामने 1/2 पाई आयोटा था, उसको मैंने बताया था कि उसको हम बाद में जाके मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? आखिर में तुम्हारे पास आखिर में 1 आ जाएगा। तो या से हमारे पास वैल्यू आ गया 1। चलो ठीक है, इसका काम हमने निपटा लिया। अभी तुम ध्यान दो, अभी हम इसको करें तो कैसे करें? अभी देखो, इसको देखते ही तो पहली बात तो चेहरे पे स्माइल आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर एक फॉर्मेट है। इसको बोला जाता है आर्गुमेंट प्रिंसिपल। इसको हम आर्गुमेंट प्रिंसिपल के माध्यम से करते हैं। देखो इसको कैसे किया जाता है, ध्यान दो। आर्गुमेंट प्रिंसिपल तुम्हें क्या बताता है? तुम्हारे पास एक मेरोमॉर्फिक फंक्शन है एफ, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में भी गिवन था, एक डोमेन के ऊपर डिफाइन है, एंड सी जो है सी एक क्लोज कंटूर है डी के अंदर, और वहां पे भी सी जो था, सी था हमारे पास मॉड जेड इक्वल्स टू 1, जो कि एक क्लोज कंटूर है, राइट? अच्छा, अभी बोला जा रहा है कि सपोज एफ हैज नो जीरोस एंड नो पोल्स ऑन सी, और ये क्वेश्चन में भी गिवन था कि सी के ऊपर एफ का कोई जीरो एंड पोल नहीं है, लेकिन इट हैज एन पी एंड एन नॉट, जो है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस ऑफ एफ इनसाइड सी रेस्पेक्टिवली। मतलब एनपी डिनोट करता है नंबर ऑफ पोल्स को, एन नॉट डिनोट करता है नंबर ऑफ जीरोस को इनसाइड सी। और क्वेश्चन में भी ये गिवन था कि फंक्शन के पास एनपी संख्या में पोल्स है इनसाइड सी एंड एन जीरो संख्या में जीरोस है इनसाइड सी। देखो कौन सा इनसाइड है और कौन सा ऑन है, ये तुम्हें ध्यान में रखते हुए जाना है। इज इट ओके? तो तुम्हारे पास बाय अप्लाइंग आर्गुमेंट प्रिंसिपल तुम्हारे पास इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा एन नॉट माइनस एन पी, मतलब नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स। तो देखो इसको ही हम यहाँ पे सीधा अप्लाई कर देंगे। देखो इसको ही हमने एकदम, ये जो आर्गुमेंट प्रिंसिपल है इसके माध्यम से हमारे पास इसका वैल्यू निकल के आ गया नॉट माइनस एन पी, मतलब नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी। इज इट ओके? तो हमारे क्वेश्चन में जो फंक्शन है उसके पास इनसाइड सी कितने सारे नंबर ऑफ पोल्स है, कितने सारे जीरो से एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, एनपी है एन नॉट है, तो हम इसको यहां पे ही बैठा देंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ, क्या था, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स, तो नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है? और यहां से तुम्हें +1, तुम्हारे पास आखिर में इसका आंसर क्या निकल के आ गया? इन नॉट
माइनस इन पी प्लस 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन नॉट माइनस इन पी प्लस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ये था फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच देखो, सेकेंड अप्रोच में तो तुम्हारा आंसर जो है, आंसर यहाँ पे हो गया, ये गलत ये गलत ये गलत, इसका आंसर हो जाएगा ये। अभी सेकेंड अप्रोच को देखो, सेकेंड अप्रोच में हम यहाँ तक तो हमने इसको करके रखे थे, हमने यहाँ पे हमने जो कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला को यूज किया, हमने यहाँ पे भी आर्गुमेंट प्रिंसिपल को यूज कर सकते थे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, देखो हमारे पास था क्या, हमारे पास यहाँ पे ऐसे था। एक बार रुको, मैं पेज को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमें समझाने में सुविधा आए। राइट, देखो हमारे पास इसका वैल्यू निकालना हमारा अभी टास्क था, जेड डी जेड। ठीक है, और यहाँ पे था 1। राइट, तो यहाँ पे तुम देखो सी के ऊपर था, तो अभी तुम यहाँ पे भी आर्गुमेंट प्रिंसिपल को यूज कर सकते थे। ठीक है, तुमने मानो जी ऑफ इसको जो है, इसको तुमने जी ऑफ जेड पकड़ लिया, जी ऑफ जेड जो है ये है जेड, एंड ऊपर में 1 है, तो तुम जी डैश जेड जो है, क्या ये जेड का डेरिवेटिव 1 नहीं देता, ऑब्वियसली 1 देता है, तो यहाँ पे तुम जी डैश जेड लिख सकते थे। अभी तुम ध्यान दो, अभी तुम्हें क्या क्या चाहिए, आर्गुमेंट प्रिंसिपल के माध्यम से तुम्हें पहले चेक करना है कि ऊपर में सी के ऊपर में इसका जीरोस एंड पोल्स आते हैं या नहीं आते। यदि नहीं आते हैं देन तुम आर्गुमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करने लायक तुम बन जाओगे। ठीक है, अभी देखो जी ऑफ जेड जो है, ये तो जेड है, तो जेड का ये जो जेड है, सी क्या था हमारे पास, सी था हमारे यूनिट सर्किल, तो यूनिट सर्किल के ऊपर जी ऑफ जेड का ना तो जीरो आएगा ना ही पोल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे एलिजिबल बन गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जी ऑफ जेड का नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ पोल्स को हमें पता करना इनसाइड सी। मैं यहाँ पे इसीलिए जोर दे रहा हूं कि इनसाइड सी तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ पोल्स तुम्हें निकालना है। अभी जी ऑफ जेड का नंबर ऑफ पोल्स ये क्या होगा, 0। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स को हम डिनोट करते हैं एनपी से, तुम्हारे पास इसका एनपी जो है ये आ जाएगा 0, क्योंकि जेड जो है इसका तो कोई पोल है ही नहीं। अभी नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, नंबर ऑफ जीरोस कहां पे बात कर रहे हैं, इनसाइड सी। इनसाइड सी मतलब यूनिट डिस्क जो है, सॉरी यूनिट सर्किल जो है, सर्किल के अंदर, सर्किल के अंदर। तो यहाँ पे कितने सारे जीरोस मिलेगा, ओनली जेड इक्वल्स टू 0 पे 0 मिलेगा, तो यहाँ पे एन नॉट क्या आ जाएगा, एन नॉट आ जाएगा तुम्हारे 1, ओनली जेड इक्वल्स टू 0 पे। तो तुम्हारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एन नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स। ऐसे तो था ना। अभी नंबर ऑफ जीरोस तुम्हारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 1 माइनस 0, तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 आखिर में, तो यहाँ पे +1। तुम यहाँ पे कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला जो है उसको यूज ना भी करो तो भी चलेगा। सेकेंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच, थर्ड अप्रोच क्या है, थर्ड अप्रोच मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, थर्ड अप्रोच जो है मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे पहले इरेज कर दो पेज को। देखो आर्गुमेंट प्रिंसिपल जो था, अच्छा आर्गुमेंट प्रिंसिपल जो मैं लिख के रखे थे वो भी इरेज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुमने तो उसको पेपर में नोट कर ही लिया होगा। तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल के माध्यम से था क्या, वहां पे था कि जी डैश जेड अपॉन जी ऑफ जेड डी जेड 1/2 पाई आयोटा ऑब्वियसली सामने था। इसका आंसर हो जाएगा इन नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स। तो अभी यहाँ पे तुम देखो ना, ये जो जी ऑफ जेड है, तुम जी ऑफ जेड को पकड़ लो जेड एफ, एंड जी डैश जेड जो है इसको तुम जेड एफ का डेरिवेटिव देखो वो फॉर्मेट पे ही दे के रखे, तो तुम यहाँ पे सीधा इसका आर्गुमेंट प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो। तो इन केस में जी ऑफ जेड का तुम्हें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पोल्स। तो इसका नंबर ऑफ पोल्स क्या आएगा, देखो जेड का कोई पोल नहीं आते, जेड जो है इसका कोई पोल नहीं है, लेकिन एफ का एक पोल है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इसका पोल है। कितने सारे पोल है, एनपी संख्या में पोल है, तो जी के पास एनपी संख्या में पोल आएगा। अभी जी के पास जीरो कितना आएगा, जी के पास जीरो की मैं यदि बात करें, एफ के पास जीरो कितना आएगा, एन नॉट संख्या में। अभी जी मतलब नॉट ओनली एफ, जी मतलब जेड इंटू एफ, तो जेड के पास भी तो एक जीरो है, जेड इक्वल 0 पॉइंट पे, तो इन नॉट +1। तुम्हारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है, इन नॉट +1, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे आ गया इन नॉट +1।
माइनस नंबर ऑफ पोस्ट, तुम्हारे पास आ जाएगा इन नॉट माइनस इन पी प्लस 1। चलो मैं ही कर दिया तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हर मेथड से तुम्हें दी जाओ, तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, मैथमेटिक्स को इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो, क्वेश्चन के पीछे छुपाए गए जो लॉजिक्स है, जो ट्रैक्स है, उसको तुम यदि वहां पे क्रैक करना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो इनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक वे में, एक गाइडेंस में रह के तुम ले सकते हो। उसमें ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता, जो भी क्वेश्चन को कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड टोटली न्यू क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता है ये सेशन को तुमने एंजॉय किया हो। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।